सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नेक्स्ट वाले वीडियो मतलब इस वाले वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम जो है अ हिम टू गॉड द फादर बाय जॉन डन उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विल thou forgive that sin where I begun, which is my sin thou it were done before, नहीं दो इट वर डन बिफोर। अब इसका मतलब ये है कि क्या आप मेरे उस पाप को माफ़ करोगे जो मैंने जिससे मेरा लाइफ ही शुरुआत हुआ है, मतलब शुरू से जो मेरा पाप है उससे क्या आप उससे उसको माफ़ करोगे। विल thou forgive the sin which through which I run, और ये भी क्या आप मेरे उस पाप को भी माफ़ करोगे जिससे मतलब मेरा जैसा नेचर है, जिससे मेरा लाइफ चल रहा है, जैसे हम काम करते हैं, क्या उस चीज़ को भी आप माफ़ कर दोगे। एंड दो दम स्टिल आई डू डिप्लोर, और वो सारे पाप जो हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम करते हैं, और मेरे को रिग्रेट होता है फिर भी हम वो सारे चीज़ करते हैं। मतलब वो सारे गलत काम जो नहीं करना चाहिए, हमको पता है कि वो गलत है फिर भी हम उस चीज़ को करते हैं, उस चीज़ के लिए भी क्या आप मेरे को माफ़ कर दोगे। एंड thou has done thou has not done for I have more। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे इन सब पाप को भी माफ़ कर दोगे तो मेरे पास और बहुत सारा पाप है और सारा गलत काम है जिसको आपको माफ़ करना पड़ेगा। विल thou forgive that sin by which I want others to sign नहीं अदर्स टू सिन एंड माई सिन एंड मेड माई सिन दैट। और अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या आप मेरे उस गलत काम के लिए भी मेरे को माफ़ करोगे जिससे जिसके वजह से मतलब मेरे काम की वजह से बाकी लोग भी उस चीज़ से प्रेरणा लेकर के वो लोग भी वो गलत काम करने लगे, तो क्या उस चीज़ के लिए भी आप मेरे को माफ़ कर दोगे। विल thou forgive that sin which I did stand a year or two but valor in a score। अब क्या मेरे उस गलत काम के लिए भी आप मुझे माफ़ करोगे जिसको हम शुरू में कुछ टाइम के लिए कि नहीं ये गलत है मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ टाइम के बाद उसको कर देते हैं वो गलत काम के, जिसके उसके लिए भी क्या आप मेरे को माफ़ कर दोगे। when thou has done thou has not done for I am more। फिर ये बोल रहे कि इतना ही नहीं, मेरे पास और भी है जिसके लिए आपको मेरे को माफ़ करना पड़ेगा। I have a sin of fear that when I have won my last thread I shall perish on the sword। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब मेरा डेथ होने वाला होगा तो मेरे को एक और चीज़ है जिस चीज़ का मतलब सबसे जो गलत मेरे को लगता है वो है डर, क्योंकि हमको डेथ से डर लगता है। Swear by the self that at my death thy son shall shine as it shines now and heretofore, and having done that thou hast done I have no more। अब बोल रहा है कि जब मेरा डेथ होगा तो आप प्रॉमिस करो कि आप अपने बेटे जीसस क्राइस्ट को भेजोगे ब्लेसिंग देने के लिए और गाइड करने के लिए, ताकि ये जो मेरा डर है, फियर ऑफ डेथ है, वो ख़त्म हो जाए। और अगर आप इन सारी चीज़ों को आप ख़त्म करते हो, इन सारी चीज़ों को आप माफ़ कर देते हो, तो मेरा और कोई पाप नहीं है जिसको आप जिसको आपको माफ़ करने के लिए हम बोल रहे हैं। तो इसके बाद यही लास्ट फियर है मेरा जिसको आप ख़त्म कर दो, उसके बाद और कुछ नहीं मांग रहे हम। तो ये यहाँ पे है भगवान से इनका एक प्रेयर है, मतलब प्रेयर फॉर्म का ही पोएम है बाय जॉन डन। तो ये एक्सप्लेन हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछें। चलो बाय बाय।